अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो अभी हम वेस्कुलर ट्यूमर्स पढ़ने लगे हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। हाँ, एमसीक्यूज़ वाइज के आपसे पूछ लेते हैं, वाइवा में आपसे सवाल आते इसके बारे में हो जाते हैं। यहाँ इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का एक छोटा पार्ट बन के आ जाती है। चलें वेस्कुलर ट्यूमर्स पढ़ लेते हैं, उसकी पहले क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ये क्लासिफिकेशन आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, ठीक है। एक हम इसे क्लासिफाई करते हैं बिनाइन में, ठीक है। बिनाइन बिनाइन में आपने दो नाम याद रखना है। एक याद रखना है हीमेंजियोमा, हीमेंजियोमा। दूसरा आपने याद रखना है लिम्फेंजियोमा, लिम्फेंजियोमा। ठीक होगा, ये आपके पास बिनाइन आ गए। दूसरी जो आपके पास क्लासिफिकेशन की टाइप आएगी वो होती है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट ट्यूमर्स। इंटरमीडिएट जो ट्यूमर्स है ना वो आपके पास कौन से होंगे, एक ही ट्यूमर आपने इसमें याद है, वो कपोसी, कपोसी सार्कोमा, ठीक है। इसकी आपने याद रखना है HHV, ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 जो इसकी होती है ना, ये इसकी टाइप से ये कॉज होता है। तीसरा जो आपने याद रखना है वो होते हैं मलिग्नेंट। ठीक हो गया, मलिग्नेंट में भी आपने दो याद रखना है। एक याद रखना है एंजियो सार्कोमा, एंजियो सार्कोमा, और एंजियो सार्कोमा के साथ आपने दूसरा जो याद रखना है वो रखना है हिमेंजियो, हिमेंजियो पेरीसाइटोमा, हिमेंजियो पेरीसाइटोमा। तो ये क्लासिफिकेशन शॉर्ट में अक्सर आ जाती है, ये आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, मैं आपको ना जल्दी जल्दी से कुछ टाइप्स थोड़ी सी इंट्रो दे देता हूँ जो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। हिमेंजियोमा आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए, कपोसी सार्कोमा और एंजियो सार्कोमा के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। चलिए पहले हिमेंजियोमा के बारे में बात कर लेते हैं। हिमेंजियोमा, ठीक है। हीमेंजियोमा क्या होता है? हीमेंजियोमा हमारे पास एक बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है, किसका, ब्लड वेसल्स का। ये तो आपको पहले ही पता है क्योंकि ये बिनाइन में आता है, ठीक है। कहते हैं ये कहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होता है? ये बर्थ के टाइम पे ना बच्चों में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये यूजुअली रिग्रेस कर जाता है, ठीक है, खुद ब खुद ही, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर है और ये चाइल्डहुड में यूजुअली रिग्रेस कर देता है। और इसकी इन्वॉल्वमेंट क्या होती है? स्किन प्लस लेवर या फिर ओरल कैविटी, टंग वगैरह पे भी आपको अक्सर मिल जाते हैं। अच्छा, अब इसकी तीन टाइप्स होती हैं। एक होगी हमारे पास कैपिलरी, ठीक है, ये कैपिलरीज को इन्वॉल्व करेगी, कैपिलरीज के अंदर ब्लड जमा हो जाएगा, ठीक है। थिन वॉल कैपिलरीज होंगी, साथ स्कैंटी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होगा इनके आगे पीछे। ये कैपिलरी हेमेंजियोमा। दूसरा आ जाता है कि कैवर्नस, कैवर्नस हेमेंजियोमा। कैवर्नस हेमेंजियोमा में ना हमारे पास कैवर्नस बनेंगे, ठीक है। कैवर्नस क्या होता है? स्पेसेस बनेंगे, उनके अंदर ब्लड होगा, ठीक है, और वो हमारे पास ट्यूमर लाइक अपीयरेंस होंगी, बट दे वोंट बी लाइक प्रॉपर ट्यूमर्स, ठीक है। दूसरी बात आपने ये याद है, कैपिलरी के बाद एक होता है पायोजेनिक ग्रैनुलोमा, ठीक है। ये ग्रैनुलोमा की तरह का होगा, ठीक है। इसमें ग्रैनुलोमेटस टिश्यू होगा, ठीक है, ग्रैनुलेशन टिश्यू होगा, अबंडेंट ग्रैनुलेशन टिश्यू होगा, परफोरेटिंग हमारे पास ब्लड वेसल्स होंगी, और ये हमारे पास यूजुअली प्रेगनेंसी में ही अपेयर होता है, ठीक है, और इसको प्रेगनेंसी ट्यूमर भी बोला जाता है। अच्छा, हेमेंजियोमा के बारे में आपको इतना पता नहीं। दूसरी हमने पढ़ लेना है कपोसी सार्कोमा, कपोसी सार्कोमा, ठीक है। ये हमारे पास इंटरमीडिएट ट्यूमर है, ठीक है। इसकी आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या होता है, जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं ना, एंडोथीलियल सेल्स, ठीक है, एंडोथीलियल सेल्स की क्या होगी, हमारे पास मलिग्नेंट परफोरेशन होगी और प्रोलिफरेशन, उनकी प्रोलिफरेशन होगी, ठीक है। एंडोथीलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन होगी और उसकी वजह से क्या होगा, अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कपोसी सार्कोमा। इसमें क्या होगा, एंडोथीलियल सेल्स जो होंगे ना उनकी हमारे पास प्रोलिफरेशन होगी, और वो प्रोलिफरेशन किसकी वजह से होगी, हमारे पास ह्यूमन हर्पीज वायरस टाइप 8, ठीक है, ये 8 की वजह से होगी। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी, पर्पल कलर के स्किन पे पैचेस नजर आएंगे, ठीक है, स्किन पे पैचेस नजर आएंगे, हो सकता है प्लॉक भी हो, ठीक है, और नोड्यूल्स भी हो। जिसके एक्चुअली टाइप्स हैं किस तरीके से ये हमारे पास प्रोग्रेस करता है, ठीक है। और यूजुअली कहते हैं कि ये जो विजुअल ऑर्गन होते हैं ना, ठीक है, विजुअल ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास, उनको भी इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक हो गया। अब इसकी कुछ ना क्लासिकली हमारे पास टाइम होता है। एक होता है यूरोपियन मेल्स के अंदर हमें नजर आते हैं, ठीक है, यूरोपियन मेल्स के अंदर, ये एक आपने ये याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है कि उन लोगों में नजर आएगा जिनमें एड्स है, ठीक है। और तीसरा आपने ये याद रखना है जिन्होंने हमारे पास क्या किया है, ट्रांसप्लांट करवाया, ट्रांसप्लांटेशन करवाई है, ट्रांसप्लांटेशन रेसिपिएंट्स होंगे उनके अंदर नजर आएगा। अच्छा, अब इनकी क्या होगा, जो यूरोपियन ओल्ड ईस्टर्न यूरोपियन मेल्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, ये जो ट्यूमर होता है ना वो लोकलाइज रहता है, ठीक है। लोकलाइज किसके ऊपर लेगा, लोकलाइज टू द स्किन। और इसकी ट्रीटमेंट क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल, ठीक है। इसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो क्या है, सर्जरी, सर्जिकल रिमूवल।
ये आपने याद रखना है। दूसरा जो एड्स के पेशेंट होते हैं उनमें ये होता है कि ये जो ट्यूमर होता है ना ये लोकलाइज नहीं होता, ये क्या करता है, स्प्रेड करता है। आपको पता है क्योंकि इम्यूनिटी बहुत वीक हुई होती है, तो इसकी वजह से ये क्या होगा, मेटास्टाइज करेगा, स्प्रेड करेगा, ठीक है। और इसके लिए जो ट्रीटमेंट होगी ना वो हम क्या देंगे, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज देंगे, ठीक है। और साथ साथ हम इम्यूनिटी जो है ना, इम्यून सिस्टम, उसको भी हम क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, उसको बूस्ट आउट करेंगे। अच्छा, अब ट्रांसप्लांट में आपको पता है खुद से हम इम्यूनिटी डिक्रीज करते हैं, तो ये भी क्या होगा, इधर भी हमारे पास ट्यूमर जो है वो मेलिग्नेंट तौर पे हमारे पास स्प्रेड कर रहा होगा। दूसरी बात ये कि इसके अंदर हमारी जो ट्रीटमेंट होगी वो क्या होगी कि हम जो ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे रहे हैं ना, उन इम्यूनोसप्रेसेंट्स की क्वांटिटी या उन इम्यूनोसप्रेसेंट्स को हम कम कर दें। तो जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स थे ना, ठीक है, उनको हम कम कर दें, ठीक है, उनकी क्वांटिटी को कम कर दें, या हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, इम्यूनिटी को भी बूस्ट आउट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास लास्ट रह गया एंजियोसार्कोमा, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एंजियोसार्कोमा, एंजियोसार्कोमा क्या है, एंजियोसार्कोमा हमारे पास क्या है, ये भी एंडोथीलियल जो सेल होंगे ना, उनकी क्या होगी, प्रोलिफरेशन हो रही होगी, और वो भी प्रोलिफरेशन किस तरह होगी, मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होगी। ये क्या है, हाईली एग्रेसिव है, ये याद रखना है, क्योंकि ये मेलिग्नेंट है ना, तो ये अग्रेसिव इसका होना बनता है, हाईली अग्रेसिव होगा। दूसरा ये इसकी साइट्स क्या है, इसकी एक साइट होगी स्किन होगी, प्लस ये ब्रेस्ट में होगा, प्लस ये लिवर में हो सकता है, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्गन्स के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। अच्छा, और ये कहते हैं कि यूजुअली जो लिवर वाला एंजियोसार्कोमा होता है ना, ये किसके साथ हमारे साथ है, पोलीविनाइल क्लोराइड होता है, पीवीसी, उनके साथ बहुत ज़्यादा इसका लिंक होता है, पोलीविनाइल के साथ या आर्सेनिक के साथ। तो जो लोग इसके साथ ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं ना, तो उनके अंदर एंजियोसार्कोमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यही था, आप एक दफ़ा इसे दोबारा पढ़ लें। इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको शॉर्ट में अक्सर पूछी जाती है, या वाइवा में भी यही पूछी जाती है। बाकी इनकी डिटेल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं इन पर डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। तो अब हम पढ़ते हैं वेस्कुलाइटिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।